नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेक में। आपके डिमांड पर मतलब कई सारे कमेंट्स देखे मैंने, कई बच्चों ने कमेंट्स किए कि सर एलजेब्रा में हमें प्रॉब्लम जाती है। ज़्यादातर बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा मार्क्स के होते हैं और छोटी सी प्रॉब्लम के कारण वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो यहाँ पर समस्या कहाँ पर है? समस्या यहाँ पर हम कि बड़ी बड़ी चीज़ें सीखते रहते हैं और छोटे बेसिक लेवल की चीज़ों में हम थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं। अगर इस गड़बड़ को अगर सही कर दिया जाए तो एलजेब्रा का क्वेश्चन गलत होने की कोई संभावना ही नहीं बनेगी। और वही बात हम आज के इस वीडियो में लेके आए हैं। ठीक है, मैं आपको स्लाइड से दिखा दूँ। मैं आपको बता दूं कि अपने वीडियो तो जीरो लेवल से ही होते हैं, लेकिन कितने जीरो लेवल से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इस बात को आपको स्लाइड्स देखने के बाद समझ में आएगा और पूरी चीज़ें हम कवर करेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल बड़े इजी है, ये तो कई बार किए छोटी क्लास के क्वेश्चन है कि x का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, लेकिन जब ये हम पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मैं बताते चलूँगा, है ना, और लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। यहाँ पर देखना, ये x अकेला है और इसके साथ में प्लस या माइनस में कोई नंबर है, और यहाँ पर जो जिसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, तो x के गुने में 2 है। ठीक है, तो ये दोनों स्लाइड जो है मैंने जानबूझ के ऐसी रखी है कि ये 2 रूल मैं बता दूंगा पहले, फिर उसके बाद में लेवल बढ़ते जाएगा। स्टेज 1, यहाँ x का मान ज्ञात करना है, स्टेज 1 चल रही है। अब स्टेज 2, इसमें 2 जगह x आ गए। ठीक है ना, लेवल बढ़ते जाएगा। ये यहाँ पर 2 जगह x आ गए, यहाँ 3 जगह x दिखाई दे रहे हैं मुझे। अब स्टेज 3 में फ्रैक्शन आ गया साथ में। हाँ, फ्रैक्शन आ गया तो बड़े सिंपल से फ्रैक्शन हो गए। इसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा मैं। देखिए, बनते सबसे क्वेश्चन है, स्टेप से ज़्यादा ले लेते हैं। मैं ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि कम स्टेप में आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे ये वाला है तो एक ही स्टेप में आंसर आ जाए ऐसा। तो ये हो गया, ये हो गया। स्टेज 4 में x के साथ में ऐसा भी फ्रैक्शन में भी है, x के साथ में 2 भी है और 1 भी है, 2 पद भी है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ये सारी बातें करेंगे। स्टेज 5 में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ऐसी एक एक स्टेज 6, तो ऐसा 6 स्टेप में हम इसको पूरे वीडियो को कवर करेंगे। और कहने का मतलब, अगर ये बात को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो इसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और आपको भी गारंटी लेना पड़ेगा कि हमने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, इसको और एक बार नोट करके चलना और एक बार बिना सॉल्यूशन किए इसके आंसर निकाल के देख लेना। छोटा सा काम है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते। पहला तरीका तो ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि भैया जब भी किसी का मान ज्ञात करना हो तो बराबरी का तो चिन्ह रहेगा ही रहेगा। इसका एक लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, एक राइट हैंड साइड रहेगा। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। अब हम पूरे बेसिक लेवल के क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें मैं बार बार बोलूंगा पद, टर्म्स। क्या बोलूंगा? पद। तो ये पद क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती है, इस बात को जरा ध्यान से समझना आपको। मैं यहां पर एक सिचुएशन बना रहा हूं। कैसी? 2x + 3y + 5xy = 7x - 15y और + x²y²। बहुत बड़ा सा मैंने यहाँ पर बना दिया। लेकिन यहाँ पर देखना, मैं अगर आपसे पूछूंगा कि ये जो इक्वल लगा है, इसके इधर कितने पद है और इसके इधर कितने पद है, कितनी टर्म्स है, तो क्या करोगे? टर्म्स को काउंट करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, एलजेब्रा की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। आप क्या करोगे? कैंची लो, कैंची। ठीक है ना, और कैंची से इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। कैसे टुकड़े टुकड़े कर दो? जहां पर भी आपको प्लस दिखे या माइनस दिखे वहां से कट कर दो उसको। यहां पर प्लस है तो एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया। ये तो बाएं पक्ष में लेफ्ट हैंड साइड में कितने पद है? 3 पद है। यहाँ पर भी माइनस है तो एक टुकड़ा यहाँ से हो गया, कट कर दिया मैंने। यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया। जहाँ प्लस और माइनस है वहीं से कैंची चलाना आपको कट करना है। तो
तो कितने पद हो गए, बाई ओर लेफ्ट हैंड साइड में 3 पद है और दाई ओर भी कितने पद है, 3 पद है। कई बच्चे पदों को कैलकुलेशन करते हैं तो बोलते हैं कि ये एक पद हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। नहीं, इनके बीच में क्या लिखा हुआ है, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन गुने का चिन्ह है। अगर मान लिया जाए कल होके ऐसा हो जाता है डिवाइडेड बाय 9y³, अभी भी ये एक ही पद है, अभी भी क्या है, ये वाला जो है ना ये एक ही पद है। क्यों, क्योंकि कट कहाँ से करना है, प्लस या माइनस से, प्लस या माइनस से कट करना है, ये 2 जगह से। डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन से कट नहीं करना है, इससे कट नहीं करना है, याद रहे। तो ये क्या हो जाते, पद हो जाते हैं। और याद रहे कि कभी भी कोई भी पद, ये इक्वल का साइन लगाए ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी पद राइट हैंड साइड में जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूँ, 2x + 3y3 = 11 + 5x। यहां से कोई भी पद इधर या उधर जा सकता है। जैसे मान लिया जाए मुझे, मेरी इच्छा हो रही है कि ये जो 2x है ना, इसको उधर ले जाता हूं मैं। क्यों, क्योंकि ये पद है। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड कोई भी पद जा सकता है, उसका टुकड़ा नहीं जा सकता। जैसे अगर मैं अकेले 2 को उधर भेजना चाह रहा हूं तो नहीं भेज पाऊंगा, हमारी मजबूरी है। क्यों, क्योंकि बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में केवल पद जाता है। तो 2x से जाएगा उधर, यहां क्या लिखा है, 5x - 2x। देखिए क्या हो रहा, ये 2x है ना, ये जाएगा उधर। अगर मैं इसको इधर भेजना चाह रहा हूं 11 को, तो इधर क्या बचा है, 3 बचा हुआ है, ऋण 11। यहां प्लस का है, +11 है, तो इधर जाके उसका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है ना, पद आ सकता है इधर से उधर। ठीक है, 3 में से 11 को माइनस किया तो 3 में से तो 8 हो जाएगा, -8। छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो माइनस तो हो जाएगा लेकिन नेगेटिव आएगा। = 5x में से 2x को माइनस करेंगे तो 3x आ जाएगा। बच्चे बड़ी उलझन में रहते हैं, ये छोटी सी बात है। देखिए, मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास में 2 आम हैं और 3 आम हैं, और दोनों को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे, 5 आम हो जाएंगे ना। ये तो कोई भी अनपढ़ आदमी बता देगा, अरे कोई भी बता देगा, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी बता देगा 2 आम और 3 आम कितने हो गए, 5 आम हो गए। 3 संतरे और 5 संतरे, ये कितने संतरे हो जाएंगे, तो 3 और 5 8 संतरे हो गए ना, होगे कि नहीं होगे, इस बात को जरा ध्यान देना। 3 और 5 दोनों संतरे है, ये भी संतरा है, ये भी संतरा है, तो कितने संतरे हो जाएंगे, 8 संतरे हो जाएंगे। ये बात बड़े आसानी से समझ में आती है हमें। अगर मैं बोलूंगा कि 3x धन 5x कितना हो जाएगा, तो बच्चे ये समझ नहीं पाते कि क्या लिखूं मैं, 5 और 3 8 और 1 से और 1 से x स्क्वायर लिखूं कि 1 से लिखूं कि इनका गुना करूं कि भाग दूं कि क्या करूं। छोटी सी बात, अरे ये एक जैसा है ना, ये यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, ये भी आम है और ये भी आम है, तो 3 और 5 आम कितने हो जाएंगे, 8 आम हो गए ना। ये भी आम है, ये भी आम है, तो 5 आम हुए ना। मुझे एक बात बताओ कि आपके पास में 2 आम हैं और 3 संतरे हैं, तो आपके पास कितने आम हो जाएंगे, दोनों को प्लस कर दोगे क्या, नहीं, आपके पास कितने संतरे हो जाएंगे, तो 3 ही तो संतरे हैं, 5 थोड़ी हो जाएंगे। ये आम है और ये संतरे हैं। मतलब किसी भी चीज को मैथ्स की नज़र से देखेंगे तो पढ़ाई हो जाती है, और आम भाषा में देखेंगे तो हर कोई बता देता खटाक से। अगर मेरे पास में 3x है और 5y है तो क्या हो जाएगा, 8xy हो जाएगा क्या,
भैया मेरे ये आम है और ये संतरे दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, जैसे कि वैसे ही रहेगा, ये प्लस माइनस नहीं होगा। आई बात समझ में? ये जैसे कि वैसे रहेगा, इसको कुछ भी नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि 2 आम और 3 संतरे को जोड़ ही नहीं सकते ना आप, कैसे जोड़ेंगे? तो ये आम भाषा हो गई, ये गणित की भाषा हो गई। तो सेम ट्रीट करना है, इसको सेम ट्रीट करना है। ठीक, चलिए ओवरऑल 5 एक्स में से 2 एक्स कम करेंगे तो 3 एक्स बचेगा। तो ये बातें हमें मालूम हो गई, ठीक है ना। कोई भी पद, पूरा का पूरा पद बाई ओर से दाई ओर जा सकता, दाई ओर से बाई ओर आ सकता है, ठीक, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर जाएगा तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। कोई अगर राइट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। बस अब सुनिए, अब हम चलते हैं फर्स्ट लेवल पर। अब बातों को समझते हुए चलना। फर्स्ट लेवल, मुझे एक बात बताइए कि एक्स का मान ज्ञात करना है। सॉल्व दिस इक्वेशंस, मतलब एक्स का मान ज्ञात करना है। कितने पद है? एक पद है और ये दूसरा पद है और ये इधर भी एक पद है और बीच में लगा हुआ इक्वल। मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक्स का मान ज्ञात करना है तो एक्स को जैसे के वैसे रहने दो अपनी जगह पर। और ये वाला जो पद है ना, ये +3, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x = 9 - 3। ये पद इधर से इधर जा सकता है, लेकिन वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एक्स का मान, एक्स का मान कितना हो जाएगा? x बराबर से हो जाएगा 6। 9 में से 3 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब फटाफट आंसर निकालो आप इसका। ये 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर से 9 ऋण 9, ये वाला 9 उधर गया, ये धनात्मक था उधर जाके ऋणात्मक हो गया, और 9 में से 9 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर से 0। हो गया काम। अब फटाफट आंसर निकालो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। से ऋण 15 उधर जाएगा तो 0 + 15, नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? x बराबर से 15 हो जाएगा। बस कितना सिंपल काम है। ये 5 उधर जाएगा तो x बराबर से 5 हो जाएगा। 0 + 5 5। अरे ये कहीं पर भी लिखा हो उससे क्या लेना देना हमें? देखिए ना, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। x का मान ज्ञात करना है तो x को रहने दो इधर ही। ये 8 उधर जाएगा तो x बराबर से क्या हो जाएगा? 5 ऋण 8, और बराबर से क्या हो जाएगा? x बराबर से ऋण 3। छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो घट भी जाएगा, घट भी जाएगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, है ना। माइनस है तो माइनस का साइन आएगा बस। ये 10 उधर जाएगा तो x बराबर से 3 ऋण 10, तो क्या हो जाएगा? x बराबर से छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाएंगे तो घट जाएगा, लेकिन चिन्ह ऋणात्मक आएगा। बस हो गया काम, ठीक है ना। पहली लाइन क्लियर हो गई। अब दूसरी लाइन के आप आंसर निकालते जाओ और खुश होते चलो। हैं, खुश होना है भैया, आंसर मैच हो गया, खुश होते चलो, और फिर लेवल अपना बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और फिर आप वो हासिल कर लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, महारत हासिल कर लेंगे बीज गणित का बेसिक में। देखना, ये 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर से 20 में से 17 में से 20 में से 7 माइनस करेंगे तो 13 बचेगा। ये आंसर है ना। ये 2 उधर जाएगा तो x बराबर से 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ये -50 उधर जाएगा तो x बराबर से क्या हो जाएगा? 40 धन 50 बराबर से कितना हो जाएगा भाई? x बराबर से 90। 50 और 40 90, दोनों पॉजिटिव है। 40 और 50 90, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों जुड़ जाएंगे। ये 11 उधर जाएगा तो x बराबर से क्या हो जाएगा? ऋण 11। 0 - 11 -11। ये 1 उधर जाएगा तो x = 1 - 1 = 0, मतलब x का मान कितना आ गया? 0 आ गया। सेम नंबर में से सेम नंबर को घटाएंगे तो 0 बचेगा। आपके पास 5 आम थे, पाँचों के पाँचों खा गए, क्या आम बचे? तो कुछ नहीं बचे, है ना। ये 6 उधर गया तो x बराबर से 6 - 6, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x का मान कितना आएगा?
0 आएगा। हाँ, अब बस हो ही गया, थोड़ा सा बचा है ये वाला, आप फटाफट आंसर निकाल लो, आपको ही निकालना है ये आंसर है। x बराबर से कितना हो जाएगा 8, 5 उधर जाएगा तो -5, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये 5 उधर जाएगा तो x बराबर से 1 धन 5, तो x का मान कितना आ गया 6, ये 6 उधर जाएगा तो x बराबर से 4 ऋण 6 बराबर से कितना हो जाएगा ऋण 2, ये 22 उधर जाएगा तो x बराबर से 28 प्लस 22, तो 22, 30 और 50 है ना, कितना हो गया 50 हो गया। x का मान कितना आ गया 50। भाई x का मान क्यों आया, क्योंकि इधर 1 से ही दिखाई दे रहा ना। 7 उधर जाएगा तो x बराबर से कितना हो जाएगा 0 ऋण 7, तो x बराबर से क्या हो जाएगा ऋण 7 -7। ये 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर से -15 पहले से लिखा है इधर, और 15 उधर जाएगा तो ऋण 15। 15 में से ऋण 15 और ऋण 15 दोनों ऋणात्मक हो तो भी जुड़ जाते हैं, दोनों धनात्मक है तो भी जुड़ जाते हैं। -15 और -15 -30 कैसे, आपने बैंक से उधार लिए 15 रुपये, फिर और 15 रुपये का लोन ले लिया, तो आप पर बैंक की कितनी उधारी है ऋण 30, ऋण मतलब आप पर उधारी है ना, ऋण हो गया आपका, बैंक का आपके ऊपर ऋण हो गया, तो 30 हो गए ना, दोनों को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, ऋण ले लिया ना हमने, बैंक से ऋण लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम। अब थोड़ा सा लेवल चेंज है, चीज़ें बदली हुई है यहाँ पर, और कैसी बदली हुई है ये देखिए। बेस समझना 3x = 15। मैंने क्या बोला कि कोई भी पद उधर जा सकता है। अगर मान लिया जाए यहां पर अकेला पद है, बाई ओर क्या है अकेला पद है, ये एक ही तो पद है, दो थोड़ी है, एक ही टर्म है ये, तो इसके गुने वाली चीज जो होती है ना सीधे नीचे जाती है। नियम मालूम है, मतलब क्या हो जाएगा गुने वाली चीज, ये जो गुने में है ना 3, तो वो सीधा नीचे जाएगा, तिर्यक गुना बोलते हैं इसको 3, तो 3 का 3, 3 5 15। याद रखना अगर अकेला पद है तो उसका जो टुकड़ा है यानी कि गुणांक वाली संख्या है वो हमेशा नीचे जाती है, नीचे जाती है गुने वाली, और जो पद है वो उधर जाता है। अगर ये पूरा का पूरा 3x जाएगा तो उधर जाएगा, -3x हो जाएगा, और हमें तो x का मान ज्ञात करना है तो x को फ्री करना पड़ेगा, तो ये 3 को उधर भगाना पड़ेगा, तो ऐसे में नहीं जाएगा, तिरछा गुना होकर जाएगा, ठीक है। चलिए ये गुने में इसलिए नीचे जाएगा, तो x = कितना हो जाएगा 18/2 यानी कि 9। f बराबर से, अरे कोई जरूरी थोड़ी है कि x का कोई कॉपीराइट थोड़ी है कि x का ही मान ज्ञात करना है, कोई भी चर हो सकता है। मेरे पास में यहाँ पर f चर है, तो यहाँ 3 है तो 3 का तिर्यक गुना करेंगे तो 18/3 कितना हो जाएगा 6 आंसर होगा इसका। ये 6 नीचे जाएगा तो c = 15/6 है ना, ये तिरछा गुना होकर नीचे जाता है, तो 3 दूनी 6, 3 5 15 यानी कि कितना हो जाएगा 5/2। सी का मान कितना हो गया 5/2। m बराबर से कितना होगा 150/3, ये गुना है तो नीचे जाएगा, तो 3 5 15 यानी कि 50 बार कैंसिल हो गया। x बराबर से 12/4, तो 4 का 4, 4 तिया 12, तो ये आंसर आ जाएगा 3। 3/1 बोल दो या 3 बोल दो, है ना, दोनों का मतलब एक ही है। t बराबर से कितना हो जाएगा 30/5, तो 5 का 5 और 5 6 का 30 यानी कि कितना हो जाएगा 6। n बराबर से कितना हो जाएगा 32/4, तो 4 8 32, 8 बार कैंसिल होगा, ये एक बार है ना, तो n का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये 0 के अपन में जाएगा 0/9, शून्य के भाग में दुनिया की कोई भी संख्या चली जाए तो शून्य ही होता है। शून्य को अगर किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या या कितनी भी छोटी संख्या से डिवाइड किया जाए तो ये क्या हो जाता है शून्य हो जाता है, ठीक है। W बराबर से कितना हो जाएगा 180/10 है ना, 10 नीचे गया तो शून्य से शून्य कैंसिल, तो 18 बच गया। U बराबर से क्या हो गया 25/5, तो बराबर से 5, मतलब आप भी कर रहे होगे साथ साथ में, हैं। चलिए तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास आंसर आते जा रहे हैं। हमने इस स्लाइड में ये देखा कि गुने वाली संख्या हमेशा नीचे जाती है, क्या हो जाएगा
डी बराबर से 12/3 और 3 का 3, 3 चौक 12, तो कितना आ जाएगा 4/1 मतलब 4। एल बराबर से 8/8, 8 को एक बार कैंसिल करेंगे तो एक बार जाएगा, मतलब एल का मान 1/1 मतलब 1। किसी भी संख्या के नीचे 1 है तो 1 ही आएगा। 1 से बराबर से 1/2, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एम बराबर से 27/6, 27/6, 3 दूनी 6, 3 नम 27, मतलब कितना बचा 9/2। और एफ बराबर से 21/7, थोड़ा सा फास्ट इसलिए करेंगे क्योंकि ये सभी लोग आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो आपने सीख भी लिया, ठीक है ना। 7 का 7, 7 या 21, तो एफ का मान 3 आ गया। कितना बढ़िया। मेरे ख्याल से आप नोट करना और ये क्वेश्चन और फिर से इसके मान ज्ञात करके देखना, ठीक है। ये बेसिक लेवल की बातें हैं, ठीक है, और ये बातें अपनी कंप्लीट हुई है यहाँ पर। अब सुनो जरा ध्यान से, ये बराबरी का चिन्ह है, यह है 2x + 3 और = 11। किसका मान ज्ञात करना है? x का। तो कितने पद है यहाँ पर? x कहाँ पर है? यहाँ पर है। मैंने लाल गोला लगा दिया इस पर। इसका मान ज्ञात करना है। इसका मतलब इसको छोड़कर सबको इधर भगाना पड़ेगा। इसको छोड़कर, ये x को छोड़कर सबको इधर भगाना पड़ेगा। x फ्री चाहिए मुझे, x फ्री चाहिए, तब तो x का मान निकलेगा। देखना, ये 2 को मैं तिरछा गुना करके नीचे ले जाऊँ क्या? तो x + 3 = 11/2, जो कि गलत है। क्यों? सर आपने अभी अभी बताया था कि जो गुने वाली संख्या है वो सीधी नीचे जाती है। अब इस बात को याद रखना, यहीं पर गड़बड़ करते हैं बच्चे। गुने वाली संख्या, ये पूरा एक पद है, ये पूरा क्या है? एक पद है भैया, ये पूरा जो है एक पद है। या तो ये पूरा का पूरा पद इधर जा सकता है, बस नीचे ये नहीं जा सकता है। तो आप बोलोगे अभी तो गया था। हाँ, अगर ये बाई पक्ष में अकेला रहता ये, तब तिरछा होके नीचे जाएगा। जब अकेला रहेगा ये पद, यहाँ पर अकेला पद, अभी तो 2 पद है ना, ये भी है ये भी है, तो ये बोलेगा कि भैया मैं हूं, मेरे को पहले उधर भेजो, फिर उसके बाद में इसको उधर भेजना। आई बात समझ में? तो क्या होगा, 2x अपनी जगह पर रहेगा और 11 - 3 हो जाएगा। तो ये बात याद रखना कि जब तक एक से ज्यादा पद यहां पर है तब तक वो तिरछा गुना नहीं हो सकता। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 2x = 8। अब यहां पर अकेला पद है ना, अकेला पद है, तो अब जा सकता है तिरछा गुना होके नीचे। तो 1 से बराबर से क्या हो जाएगा 8/2, तो 2 × 1 = 2, 2 चौक 8, तो x का मान कितना आ गया 4। ये बात समझ में आ गई क्या? इतना बताने के बाद में क्या समझ में आया? कोई भी पद, यहां पर 2 पद थे, कोई भी पद इधर से इधर जा सकता है। तो हमारा ये क्वेश्चन हुआ कि 2x को क्यों इधर नहीं ले गया? क्योंकि x का मान ज्ञात करना है, तो x को मैं बचाना चाह रहा हूं, इधर ही रहने देना चाह रहा हूं, बाकी सबको उधर भगाना चाह रहा हूं। तो ये इधर जा सकता है लेकिन मुझे नहीं ले जाना है, इसको ले गया मैंने इधर, तो ये बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ऋण 3 हो गया। इसको हल किया, इतना आ गया। अब यहां पर ये अकेला पद है ना, अकेला पद है, तो ये गुणांक का हमेशा नीचे जाता है जब अकेला रहेगा। तब अगर यहां पर अगर 2 को नीचे भेज दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां 2 पद है, एक पद ये है और एक पद ये है, तो ये वाला पद उधर जा सकता है। x का मान ज्ञात करना है तो x वाले पद को इधर ही रहने दो और इस पद को उधर ले जाओ। क्या हो जाएगा 2x = क्या है 11, तो पहले से लिखा है, ये -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो कितना हो गया 16 और 2x। अब ये जो 2 है ना, 2 का तिरछा गुना होकर नीचे जाएगा, तो 1 से बराबर से क्या हो जाएगा 16/2।
2 1 2, 2 8 ही 16, तो 1 से बराबर से कितना हो जाएगा 8, 1 से बराबर से कितना हो गया 8। अब आप बोलोगे कि सर ये 2 तो नीचे चला गया। हाँ, अगर अकेला पद है तो इसके गुणांक वाली चीज नीचे जा सकती है। अकेला पद रहेगा तो, 2 पद रहेंगे तो 2 नीचे नहीं जा सकता है। इस बात को बिल्कुल एकदम फिक्स कर लो दिमाग में। यहीं पर क्वेश्चन गलत करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आप बनते हैं बच्चों से, ये छोटी सी बात नहीं बनती, उसके कारण बड़े बड़े क्वेश्चन गड़बड़ हो जाते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें सब आता है, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। कैसे, देखिए यहां पर क्या है 2 है, तो पहले इसको भगाओ उधर। क्यों, मुझे x का मान ज्ञात करना है, तो x वाले पद को इधर ही रहने दो ना भाई, अच्छा लग रहा है ये। 4x = 26 + 2 हो जाएगा। ये -2 है, उधर जाके +2 हो जाएगा। तो 4x = 28, तो x = क्या हो जाएगा, ये जो 4 है ना नीचे जाएगा सीधे, 28/4, 4 छक्का 24, 4 पंचे 20, 4 7 28 है ना, सॉरी। तो 1 से बराबर से कितना हो जाएगा 7। एक और क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर, सर आपने इस -2 को उधर ले गया था तो +2 हो गया, इसका चिन्ह बदल गया। तिरछा गुणांक होने में तो आपने यहाँ पर +4 था तो -4 तो किया ही नहीं। तिर्यक गुणे में चिन्ह नहीं बदलता, केवल पद इधर से उधर आता है तब चिन्ह बदलता है। तिरछा गुना होगा तो सीधा नीचे खिसक जाएगा। वो फिसल पट्टी होती ना, जो बच्चे इस पर फिसलते हैं, सीधा फिसल के नीचे आ जाएंगे, मतलब सीधा फिसल के नीचे आ जाएगा, उसका चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर होते हुए जा रही है। अब सुनिए, किसका मान ज्ञात करना है? अरे किसका मान ज्ञात करना है? x का। याद रहे कि x धनात्मक रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ये तो ऋणात्मक है। जिसका मान ज्ञात करना है वही ऋणात्मक है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एक काम करो ना, जो ऋणात्मक वाला है उधर ले जाके धनात्मक कर दो। ये माइनस, अभी आप बोलेंगे कि सर अभी इससे पहले तो आपने कुछ गड़बड़ कर दिया था, वो ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों तरीके बताऊंगा। ये -2x है, उधर उसको उधर भगा दो तो +2 हो जाएगा। मतलब जिसकी वैल्यू ज्ञात करना है ना, जिसका मान ज्ञात करना है वो धनात्मक होना चाहिए ना, तो इसको धनात्मक करने के लिए उधर कर दिया। तो 7 को इधर भगाओ, 11 - 7, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया 4 और 2x। अब 2 का तिरछा गुना होगा तो 4/2, और 2 1 2, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया, x का मान 2 आ गया। आप बोलोगे कि नहीं सर मैं तो आपने बताया कि ये x वाला मान ज्ञात करना है तो इसको इधर ही रहने दो। चलो इधर ही रहने देता हूँ मैं। -2x = ये 11 उधर जाएगा तो 7 - 11, इधर पॉजिटिव है, ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो माइनस तो हो जाएगा, लेकिन चिन्ह नेगेटिव का आएगा, ऋणात्मक का आएगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा ऋण 2 x बराबर से ऋण 4, तो x बराबर से क्या हो जाएगा -4 / -2, तो x का मान कितना आ जाएगा 2, ऐसा आ गया। x का मान कितना आ गया, ऋण से ऋण कैंसिल, 2 1 2, 2 दूनी 4। अरे ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब धनात्मक हो जाएगा। अब जिसका मान ज्ञात करना है वो इस साइड में है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, भेदभाव थोड़ी करना है कि ये इधर है कि उधर है, उससे क्या फर्क पड़ रहा, कोई फर्क नहीं है। धनात्मक है ना भाई, 5x का ऐसा धनात्मक है तो रहने दो, यहीं पर रहने दो, अच्छा लग रहा है। धनात्मक मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, यही रहने दो। इधर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। ये 13 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 + 13, ये माइनस का था तो इधर जाके प्लस हो गया, क्योंकि x का मान ज्ञात करना था तो उसको मैंने फ्री रखा, ठीक है। और इसको इसमें से घटा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20, और ये जो 5 है ये नीचे जाएगा, 5 का 5 और 5 चौक 20, तो मतलब x का मान कितना आ गया 4/1 का मतलब 4 ही होता है ना,
किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 आता है तो उसका मतलब उतना ही आएगा, ठीक है ना। चलिए अब ये तो बड़ा सिंपल सा काम दिख रहा है, 9 में से 3 को घटा दो तो 6 और 1 से -13, x का मान ज्ञात करना है। तो ये 13 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 + 13 = x, है ना। माइनस का है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 19 बराबर से x, यानी कि x का मान कितना हो गया 19। सीधा काम है। हाँ अब देखिए 13 बराबर से ये 11 और 13, इसकी तो कैलकुलेशन कर सकते हैं ना अपन। 11 में से 13 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, अरे इसमें भी x नहीं है, इसमें भी x नहीं है, ये तो संख्या है ना। 11 में से 13 को घटाएंगे तो ऋण 2 और ऋण 3x है। यहां पर x वाला पद कैसा है, ऋणात्मक है। x वाले पद को धनात्मक करना जरूरी है। तो ये 3x को इधर ले आता हूं मैं, तो -3x है तो उधर इधर आके क्या हो जाएगा +3x हो जाएगा, और -2 और 13 उधर जाएगा तो -13। इधर उधर करने वाली बात समझ में आई क्या। मेरा उद्देश्य क्या है, x का मान ज्ञात करना है, तो x धनात्मक होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, -3x को इधर लाया तो +3x हो गया, और 13 उधर जाएगा तो -13 हो गया। अब आप सोचोगे कि ये -13 को उधर क्यों भगाया। x का मान ज्ञात करना है तो x फ्री रहना चाहिए, ज़्यादा उसके साथ में कचरा नहीं चाहिए हमें। तो क्या हो जाएगा ऋण 2 और ऋण 13 कितना हो जाएगा ऋण 15 -15, तो 3x = -15। तो x = क्या हो जाएगा -15 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 का 3, 3 5 15, तो x का मान कितना आ जाएगा ऋण 5। ऋण 5/1 मतलब -5। बस चलिए आगे बढ़ते हम। अब स्टेज 2 आ गई। स्टेज 2 मतलब 2 बार 1 से लिखा हुआ है, ठीक है। ये बात को जरा ध्यान से समझना, 2 बार 1 से लिखा हुआ है। ये है इक्वल का साइन, ये क्या है बराबरी का चिन्ह है मेरे पास, बीच में बराबरी का चिन्ह है। यहां पर भी 1 से लिखा हुआ है और यहां पर भी 1 से वाला पद लिखा हुआ है, और मान किसका ज्ञात करना है 1 का। ये 3x है और ये 2x है। इसको उधर ले जाएंगे कि इसको इधर लाएंगे, सर किसी को भी किधर भी ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब 1 से 1 को पास में जमा करो, लेकिन कौन किधर जाएगा, तो छोटा वाला बड़े की ओर जाएगा। बड़े को छोटे की ओर जाओगे तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये क्या है बड़ा है और ये क्या है छोटा है, तो बड़े की ओर क्या जाएगा छोटा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3x - 2x = -2 जैसे कि वैसे रखो उधर, और ये -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। ये बड़ा है ये छोटा है, पहली प्राथमिकता देना है आपको x वाले पद को। ये छोटा है ये बड़ा है, बड़ा वाला छोटा वाला बड़े की ओर जाएगा, ये गया, और -4 जाएगा उधर, तो क्या हो गया +4। कहने का मतलब 1 से 1 को पास में करो, बाकी सब कचरे को उधर करो। अच्छा 3x में से 2x घटाएंगे, मतलब 3 आम में से 2 आम खा गए तो कितना बचा 1 आम बचा। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अरे 3 आम थे उसमें से 2 खा गए, 2 कम कर दिए या 2 बेच दिए, कितने बचा 1 ही आम बचा। हाँ, और 4 में से 2 को घटा दिया तो 2 बचा। ये इसका आंसर हो गया। मैंने आम क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर एक जैसा है, तो ये आम है तो ये भी आम है ना, ऐसा। चलिए आगे की बात करते हैं। 1 से 1 को पास पास में करो, 1 से 1 को पास पास में करो। देखना यहां पर भी 1 वाला पद है और यहां पर भी 1 वाला पद है। हमेशा बड़ा छोटा भाई बड़े के पास जाएगा, ये छोटा है ये बड़ा है, छोटा बड़े के पास जाएगा, छोटा बड़े के पास जाएगा, ये छोटा है ये बड़ा है, ये उधर जाएगा। पहले प्राथमिकता देंगे, नहीं तो आप बोलोगे कि सर ये भी तो था, इसमें छोटा बड़ा क्यों नहीं देखा। प्राथमिकता देना हमें चर को, वेरिएबल को। तो 5x और 4x उधर जाएगा तो -4x। अब इधर क्या बच गया आपके पास -7।
जब ये x वाला घर हो गया तो इनको सबको उधर भगाओ, तो ये +12 हो जाएगा। 12 में से 7 को घटाएंगे तो 5, और 4 एक समय से 4 आम में से 4 आम 5 आम में से 4 आम खा गए तो 1 आम बचा, है ना। 5x में से 4x माइनस करेंगे तो 1x बचेगा। 1x, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब x का मान कितना आ गया 5। बस आसान है। हाँ, मतलब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और आसान भी लगने लगा। यहां पर 1 से लिखा हुआ है, यहां पर भी 1 से लिखा हुआ है, कौन बड़ा कौन छोटा। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर -5x बड़ा है -3x से ना, -3x बड़ा है कि ये बड़ा है, -5x बड़ा है, तो -3x बड़ा है, ऋणात्मक है ना। अरे 2 दोस्त है, राजू और गोपाल, ये 2 दोस्त हैं। एक ने बैंक से लोन लिया 100 रुपये, तो लोन लिया मतलब ऋण लिया ना, तो ऋण हो गया, और इसने लिया 500 रुपये लोन। कौन ज़्यादा अमीर है? जिसके ऊपर कम कर्जा है वो ज़्यादा अमीर है, इसके ऊपर कम कर्जा है, मतलब ये ज़्यादा अमीर है, यानी कि ये बड़ा है ये छोटा है। कर्ज है ना भैया, लोन है, ठीक है, माइनस मतलब लोन, ऐसा। तो -3x बड़ा है, 5x छोटा है, तो ये -5x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +5x, और -3x पहले से लिखा है। चर वालों में देखना आपको बड़ा छोटा, छोटा वाला हमेशा बड़े की ओर जाएगा। ये छोटा था तो ये बड़े की ओर चला गया। अब ये 6 उधर जाएगा तो 10 - 6, तो कितना हो जाएगा 2x = 4 हो गया। 5 आम में से 3 आम खा गए, 3 आम बेच दिए, तो कितने बचे 2 आम बचे। अब x ये गुने में है तो जाएगा सीधा नीचे, सीधा नीचे जाएगा, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, तो x का मान आ गया 2। मेरे ख्याल से मज़ा आ रहा होगा, आ रहा ना मज़ा। हाँ चलिए ठीक है, मतलब एलजेब्रा की ये जान है, जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ ये सारी क्या है, एलजेब्रा की जान है। बिना इसके एलजेब्रा नहीं बनता। अगर आपको लगता है बाकी की चीज़ें समझ में आ जाती है तो ये मान के चलिए कि ये आप देख लेना, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखना ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो 11x बड़ा है क्योंकि दोनों धनात्मक है, 7x छोटा है तो छोटा बड़े के पास जाएगा 11x। जब ये इधर से इधर जाएगा तो -7x, और ये 13 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 23 + 13, तो कितना हो जाएगा 3 और 3 6, और 2 और 3 2 और 1 3 बराबर से, इसमें से इसको घटाएंगे तो 7 और 5 कितना हो गया 7 4 बच गया, कितना बच गया 4x। अब ये गुने में है तो नीचे जाएगा सीधा खिसक के, तो 36/4 बराबर से x, तो x का मान 4 × 9 = 36, तो x का मान आ गया 9। ये हो गया x का मान। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम। स्टेज 2 चल रही है। 3 जगह x आ गया, 3 जगह x, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, बराबरी का चिन्ह है। पहले क्या करो, इसको यही के यही सरल करो, सिंप्लीफाई करो। कितना हो गया 11, 5x में से 3x कम कर दिए मतलब 2x, ऋण 13 बराबर से ऋण x ऋण 7। ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, मतलब 11 में से 13 को घटेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, 11 में से 13 तो ऋण 2 बचेगा बराबर से ऋण x ऋण 7। कहने का मतलब एक से x का की कैलकुलेशन कर ली और बिना x वालों की कैलकुलेशन कर ली, इतना आ गया। अब x वाले में देखो कौन बड़ा कौन छोटा, ये बड़ा ये छोटा, तो छोटा वाला आएगा बड़े के पास, तो 2x + x है ना, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 2 उधर जाएगा तो -7 + 2, ये कितना हो जाएगा 3x। 2 आम और 1 आम कितना हो गया 3 आम बराबर से -5। 2 में से छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाएंगे तो घट भी जाएगा,
तो 1 से बराबर से हो जाएगा ऋण 5/3। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा? चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। अब स्टेज थ्री करने से पहले मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक कहानी को ज़रा ध्यान से समझना, इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं उसी कहानी पर निर्भर करेंगे। और वो कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की। चाणक्य को आप क्या मानते हैं? चाणक्य एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, है ना, ऐसा माना जाता है। तो चाणक्य थे और चंद्रगुप्त मौर्य थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? गुरु थे। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से एक बात कही थी। क्या कही थी? कि पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन होता है। देखिए, ये इसका पड़ोसी ये, देखिए एक घर ये वाला है, और एक घर ये वाला है, और एक घर यहाँ पर बना हुआ है। अरे अपने कॉलोनी में रहते ना, अपने मोहल्ले में घर ऐसे घर रहते हैं। तो चाणक्य ने बोला कि पड़ोसी पड़ोसी की चुगली करता है हमेशा। यानी कि वो इस वे में नहीं बोला था, जैसे एक राजा यहाँ है, एक राजा यहाँ है, एक राजा यहाँ पर रहता है, एक राजा यहाँ रहता है। तो चाणक्य ने ये बोला कि भैया ये पड़ोसी वाला जो राजा है ना, वो कभी भी अपने ऊपर आक्रमण कर सकता है। कभी भी उसकी मंशा क्या रहती है कि भैया मैं इस पर आक्रमण कर दूं। इसकी मंशा क्या रहेगी? मैं इसको मार दूं और ये पूरा राज्य मैं हड़प लूं। ये मैं इसको मार दूं क्योंकि ये भी तो पड़ोसी है, और ये मैं इससे राज्य हड़प लूं। तो पड़ोसी पड़ोसी का कौन होता है? दुश्मन होता है। और पड़ोसी का पड़ोसी दोस्त होता है। देखना, इसका ये पड़ोसी है और इसका पड़ोसी ये है, तो इसका और इसका एक कैसा संबंध है? पड़ोसी का पड़ोसी क्या होता है? दोस्त होता है। बस इस बात को याद रखो तो ये वाले क्वेश्चन बड़े इजी बन जाएंगे। देखना कैसे। 3x डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू 18 और यहाँ 36, ऐसा है। देखना, इसका पड़ोसी कौन है? ये है, और इसका पड़ोसी कौन है? ये है। तो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। दुश्मन होते मतलब एक दूसरे को काटने की कोशिश करेंगे। हैं, क्या करेंगे? एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे, काटने की कोशिश करेंगे। इसका पड़ोसी कौन है? ये है। एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे, काटने की कोशिश करेंगे। इसका पड़ोसी कौन है? ये है। एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे। आई बात समझ में? और ये भी एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे। ये पड़ोसी है भैया, ये आपस में पड़ोसी है, ये आपस में पड़ोसी है, ये आपस में पड़ोसी है, ये आपस में पड़ोसी है। आई बात समझ में? तो ये क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि काटो मारो। ये जैसे दिखेगा 3 का 3, 3 नम 27, काट दिया इसने, कट कर दिया, इसको उड़ा दिया। 27 थे, 3 सिपाही भेजे और 9 बार इसको कैंसिल कर दिया। आया बात समझ में? 3 नम 27 काट दिया। इसका ये पड़ोसी है, ये इसको काट सकता है। 9 का 9, 9 दूनी 18। पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन होता है। इसका ये पड़ोसी है, ये खटाक से 3, 2, 1, 2, 2, 8, 16 कैंसिल कर सकता है। मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते, ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते, ये एक दूसरे को, और ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते। तो x का मान कितना आ गया? 18। बहुत बड़ा क्वेश्चन था और तुरंत आंसर आ गया चाणक्य नीति से। चाणक्य नीति बोलो इसको, समझ में आया? और पड़ोसी का पड़ोसी कौन होता है? दोस्त होता है। पड़ोसी का पड़ोसी कौन होता है? दोस्त होता है। दोस्त यानी कि ये एक दूसरे के दोस्त होते हैं। ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, गले लगाएंगे। ठीक है, दोस्ती करेंगे। मतलब यहाँ पर कोई है तो यहाँ पर जा सकता है, ये यहाँ पर कोई है तो यहाँ जा सकता है। अपने सिपाही को वो यहाँ पर भेजेगा, जा भाई पड़ोसी की मदद कर दे तू, ये यहाँ पर जा सकता है। यहाँ का भी कोई सिपाही यहाँ आ सकता है, यहाँ का भी। ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं? दोस्त होते हैं, क्योंकि पड़ोसी का पड़ोसी है। अब इस बात को जरा ध्यान से समझना, पड़ोसी दुश्मन और पड़ोसी का पड़ोसी दोस्त। अब कैसे क्वेश्चन बनते हैं? 5x डिवाइडेड बाय
चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10x डिवाइडेड बाय 15 बराबर इसे 7x बटे 21। कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है, ये बात देखते हैं अपन। ये दोनों एक दूसरे के दोस्त दुश्मन, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 3 का 3, 3 7 21। ये 1 से हटा देता हूँ मैं यहाँ से, है ना। और ये यहाँ पर 14 लिख देता हूँ, 14 लिख देता हूँ या 28 लिख देता हूँ यहाँ पर। हाँ ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था, देखना फिर से और एक बार। इसको मैं सुधार रहा हूँ क्वेश्चन को पहले, है फिर उसके बाद करेंगे। यहाँ 28 लिख देता हूँ मैं। अब देखना, ये एक दूसरे के दुश्मन, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन, 3 7 21। ये दो एक दूसरे के दुश्मन, तो 7 चौक 28। आई बात समझ में। अब क्या क्या बचा है यहाँ पर, 2 1 से बच गया, यहाँ 4 बच गया। ये एक दूसरे के दुश्मन, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो क्या बचा, 1 से बराबर से 2 बच गया आपके पास। और दूसरा तरीका देखिए, आपके पास क्या बचा, 2 1 से बचा और बटे में कुछ नहीं बचा, और 4 बच गया यहाँ पर। इसके बटे में 1, इसके बटे में 1। ये इसका दोस्त, तो ये 2 जाएगा इधर, दोस्त तो यहाँ पर जाएगा, चिन्ह नहीं बदलेगा भैया। दोस्त के पास जाएगा तो भेस बदल के नहीं जाना पड़ेगा। 2 1 2, 2 दूनी 4, ये दुश्मन हो गए। इसने अपना सिपाही नीचे भेजा इसको ख़त्म करने के लिए, नीचे गया और इसको ख़त्म कर दिया क्योंकि ये दुश्मन है। ठीक है, तो 1 से बराबर से कितना हो गया, 2। वैसे भी कर सकते थे आप, है ना। और यही के यही भी ख़त्म कर सकते, 2 दूनी 4, तो आपके पास कुल मिला के 1 से बराबर से 2 ही बचा। तो सब स्मार्ट काम करने वाला काम है। ठीक है, मैथ्स में स्मार्ट, जो स्मार्ट काम करेगा वो बढ़िया काम करेगा। ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चन तो किया नहीं हमने ना, क्वेश्चन करते हैं अब इसका। ये एक दूसरे के दुश्मन, 4 का 4, 4 दूनी 8, तो 1 से बराबर से क्या बच गया, 5 बटे 2। ये तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पा रहे, ये 5 है, ये 2 है, 2 किसी की पहाड़ में दोनों नहीं आते। 7 का 7, 7 तिया 21 और 3 का 3, 3 तिया 9, तो क्या बच गया, 2 1 से बराबर से 3। ये इससे कैंसिल नहीं हो रहा, तो 1 से बराबर से क्या हो जाएगा, 3 बटे 2। ये अपने दोस्त के पास चला जाएगा, तो 1 से का मान आ गया, ऐसा। ठीक है ना। अब मेरे ख्याल से बड़ा आसान हो गया होगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 7 का 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, तो क्या बचा आपके पास, 1 बटे 2 बचा, और यहाँ पर 2 बटे 2 1 से बच गया, बटे 1। ये दोस्त के पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 बटे 4 बराबर से 1 से बटे 1। बटे में 1 रहा तो कोई उससे लेना देना नहीं है, 1 से का मान 1 बटे 4। कितनी आसानी से यार, मतलब इतना आसान था ये। कई बच्चे बिल्कुल ये लगे रहते, बिल्कुल इधर उधर दुनिया भर की चीज़ें हैं। सुनो, 1 का जो घर है ना, जिसका मान ज्ञात करना है, वो 1 का घर होता है ये वाला या तो ये वाला। आई बात समझ में। 1 से नीचे नहीं होना चाहिए। 1 के लिए सुरक्षित घर होता है ये या ये नीचे वाले घर नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 कहाँ पर दिया है, ये यहाँ पर दिया है, तो ये अपने दोस्त के बाद जा सकता ना, और 5 अपने दोस्त के पास जा सकता है। मुझे तो 1 का मान ज्ञात करना है। ये इसका दोस्त है ये, तो ये इधर जा सकता है। समझ में आई बात, नहीं आई। 1 का घर या तो ये वाला सही रहता है या तो ये सही रहता है, तो इसको अपने घर भेजो। तो ये 1 जो है ना, वो इधर जा सकता है, ऊपर तो जा नहीं सकता है। ऊपर तो दुश्मन है भैया, वो तो काट देगा उसको। दुश्मन, चाणक्य ने बोला था कि ऊपर तो जाना ही मत, दुश्मन रहता है, इधर भी मत जाना। उसने बोला कि पड़ोसी के पास जाना तो सुरक्षित रहेगा। तो 1 से इधर जा सकता, तो उसको अपने घर पर भेज दिया।
जगह पर भेज दिया। अब 3 4 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, बस आंसर। तो x बराबर से कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 3, 5 चौक 20/3। बस कितना इजी हो गया क्या काम। हाँ ये दुश्मन है भैया, तो 4 दूनी 8, ये भी दुश्मन है, 3 तिया 9। ओवरऑल क्या बचा है अभी आपके पास 3/x बराबर से 1/2। ये घर सही नहीं है x के लिए, ये क्या होना चाहिए ऊपर होना चाहिए। तो ये ऊपर जा सकता है, इसका ये दोस्त है ना वो यहाँ जा सकता है और 2 जाएगा इधर, तो 3 दूनी 6 है ना, दोस्तों के पास जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 6। आ गया होगा समझ में। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। दुश्मन दुश्मन को मारेगा, दोस्त दोस्त को नहीं मार सकता भैया। ये एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते। लेकिन x का घर कौन सा है सुरक्षित, या तो ये वाला या तो ये वाला। ये x नीचे है तो x जाएगा ऊपर, तो 4 जाएगा नीचे, 2 गुणित 4, केवल x को भेजा मैंने ऊपर, और 7 जाएगा इधर। अरे मुझे क्या है x का मान ज्ञात करना है, तो x को फ्री करना है मुझे। तो x का घर या तो ये है या तो ये है, ये यहाँ तो जा नहीं सकता, तो यहीं पर जाएगा ये। ठीक है तो क्या हो जाएगा x बराबर से 21/8 ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हम। बहुत बढ़िया। आप बोलोगे कि मैं ये 3 को इधर भेज देता हूं, गलत। याद रखना यहां पर क्या है 2 पद है, तो आप बोलोगे कि -1 को उधर भेज देता हूं, नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बटे में 4 है। जब तक ये अकेला नहीं रहेगा ऐसा 3x - 1 = 2, तो जब तक ऐसा फ्री नहीं रहेगा ना तब तक ये इधर नहीं जा पाएगा। ऐसा फ्री होना चाहिए। तो आप ये क्या हो जाएगा 3x = 1 ऐसा। यहां पर क्या हुआ है कि एक्चुअली लिखा कैसा है मालूम है 3x - 1 डिवाइडेड बाय 4 ऐसा लिखा हुआ है। तो जब तक ये इसने क्या कर दिया बांध के रखा है ना इसको, तो ये 1 इधर नहीं जा सकता, 3 इधर नहीं जा सकता अभी। ठीक है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसको फ्री करना पड़ेगा। किससे फ्री करना पड़ेगा? ये दुश्मन से फ्री करना पड़ेगा। ये तो इसका दुश्मन है ना भाई। तो चलो ठीक है, ये 2 1 2, 2 दूनी 4, और ये 2 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x - 1 = 7 × 2 है ना। ये अपने दोस्तों के पास पहुंच जाएगा, दोस्तों के पास पहुंच गया। तो कितना हो जाएगा 3x - 1 = कितना हो गया 14, और ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब जा सकता है ये। आई बात समझ में? अभी नहीं जा सकता था ये। क्यों? क्योंकि ये दुश्मन के साथ जकड़ा हुआ है ना, ये बंधा हुआ है दुश्मन के साथ। ये दुश्मन है भैया एक दूसरे के हैं। तो क्या हो जाएगा 3x = 15। तो x बराबर से अब ये 3 तो नीचे जा सकता, फ्री है ये। आप चाहो तो 3 का 3, 3 5 15, ये तो एक दूसरे के दुश्मन है, तो x बराबर से 5। बस हो गया काम। देखिए अब ये स्टेज 4 चल रही है अपनी ना, स्टेप अगली चल रही है। हाँ ठीक है कैंसिल 2 4 का 4, 4 दूनी 8, 2 1 2, 2 3 6। क्या बचा है आपके पास? ये 3 को उसके दोस्तों के पास भेज दो। x - 2 = 3। तो x बराबर से कितना हो जाएगा 5 है ना। 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बस आ गया आंसर। अब सुनिए, कई बच्चे क्या है इसको इससे कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। आई बात समझ में? इससे कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये अलग पद है और ये अलग पद है। अगर मान लिया यहाँ 3 है तो 3 से भी कई लोग कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होता है। जब ये यहाँ पर पूरे गुने में कोई संख्या रहेगी, जैसे अगर यहाँ 3 होता तो अब ये 3 से कैंसिल हो सकता था, है ना। पद से कैंसिल नहीं होता है, उसके गुणनखंड से कैंसिल होता है। ये बात याद रहे, ठीक है ना। ना तो इसके साथ में कोई रहेगा उससे कैंसिल होगा, ना तो इसके साथ कैंसिल होगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम।
4 का 4, 4 दूनी 8, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और ये जाएगा अपने दोस्त के पास। 5 गुणित 2 बराबर से 3x माइनस 1, ये हो जाएगा 10 और -1 इधर जाएगा तो +1 इज इक्वल टू 3x, तो कितना हो जाएगा 11 बराबर से 3x, तो x बराबर से कितना हो जाएगा 11/3, 11/3, ये चला गया नीचे। चलिए ठीक है, 7 का 7, अच्छा ये कैंसिल हो सकता है क्योंकि अब ये गुने में है, याद रखना। अगर यहाँ पर 14 धन 1 से होता तो अब कैंसिल नहीं हो सकता था, जब गुने में रहेगा तब कैंसिल हो जाएगा। 7 का 7, 7 दूनी 14, 2 1 2, 2 से 12 बार कैंसिल, 2 1 2, 2 छके 12, केवल इतना बचा। x का घर ये सही नहीं है, x का घर क्या है, ये वाला सही है, तो अपने दोस्त के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बराबर से 6। देखो बड़े बड़े क्वेश्चन बड़े आसानी से बना सकते टेक्निक से और स्मार्ट काम अगर करेंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हम। ये एक इधर नहीं जा सकता न तो ऊपर जा सकता, क्यों, क्योंकि ये दो पद अलग अलग है, ये 2 से ये कैंसिल नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। आई बात समझ में, ये 2 से ये कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि कैंसिल कब होगा, जब पूरा का पूरा ऐसा गुने में है तब कैंसिल हो सकता था, या गुने में नहीं है, ये पद है केवल एक्चुअल, है ना, एक पद से कैंसिल नहीं होता, सिंगल पद रहेगा तब कैंसिल होता है। ठीक है, तो यहाँ x है तो x को अपने पास ले जान दो, उधर जान दो उधर, और ये अपने दोस्त के पास जाएगा, तो 4 बराबर से 3 गुणित 2x धन 1। आई बात समझ में, ये पूरा का पूरा जाएगा अपने दोस्त के पास, गुना हो जाएगा इसका, और ये जाएगा 4 इधर, तो 4 इज इक्वल टू, इसका अंदर गुना होगा तो 3 दूनी 6x धन 3, 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 6x, तो ये 1 इज इक्वल टू 6x। तो अब ये अपने दोस्त के पास जाएगा, दोस्त कहाँ पर है, इसका नीचे, 1/6 इज इक्वल टू x, ये हो गया इसका आंसर। आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हम। हाँ अब क्या होगा भैया, ये स्टेज 5 है ना, थोड़ा सा लेवल बदल गया। एक्चुअल ये एक पद है, देखना ये क्या पूरा का पूरा एक पद है, ये दूसरा पद है, और ये भी इधर एक पद है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पद को शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको उधर करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 8/12 और -5/6। ये पूरा का पूरा पद उठ के उधर जाएगा, ये पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। लघुत्तम कितना आ जाएगा 12, तो 12 का 12 और ये बचेगा 8, 6 दूनी 12 और ये क्या हो गया 10 हो गया, तो 1/3, ये 3 से 4 बार कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 बराबर से 8 में से 10 को घटाएंगे तो ऋण 2/4 और 4 का 4, 4 दूनी 8, तो 1 बराबर से क्या हो गया, 1 बराबर से क्या हो गया -1/2, ये आंसर हो गया। अब बन रहे होंगे फटाफट क्वेश्चन ना, ये सारे क्वेश्चन आपको और एक बार बना के देखना है, ठीक है ना। देखना ये बराबरी का चिन्ह है, ये एक पद है और ये दूसरा पद है, कभी भी पद इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 धन 1/7 बराबर से 5x। लघुत्तम कितना आएगा 14, 2 से भाग देंगे तो 7 बार, 7 तिया 21 धन 7 दूनी 14 और 2 1 2 और बराबर से 5x। 21 और 2 23, 23/14 बराबर से 5x। अब ये 5 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 24/4 गुणित 5 बराबर से x, तो 24/20। ठीक है, मतलब पद पहले हमने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, चलिए अब इसका क्या होगा आंसर बताओ। तो यहाँ लघुत्तम कितना आ जाएगा 6, पहले इसको सरल करेंगे ना अपन, 3 दूनी 6, 2 बार गया और 2 का इसमें गुना करेंगे तो 4, 6 से 6 को भाग देंगे तो 1 बार, 6 1 6 और 1 का इसमें गुना करेंगे तो 7, तो कितना हो जाएगा
4 ऋण 7 ऋण 3 बटे 6 और यहाँ पर क्या है 4x डिवाइडेड बाई 3, 3 का 3, 3 दूनी 6 और 4 जाएगा नीचे तो x बराबर से क्या हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। तो x का मान कितना आ जाएगा 3 बटे 8। बस ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपको बना के देखना है और इसको वेरीफाई करना है। देखिए, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन, ये स्टेप 6 का मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। स्टेप 6 में 2 जगह x आया है। देखिए, इसमें भी x है और इसमें भी x है। x के लिए उचित जगह कौन सी होती है, ये या तो ये। तो क्या करो, इसको ऊपर भगाओ और इसको ऊपर ले जाओ, अपने सही जगह पर ले जाओ पोजीशन पर। तो क्या हो जाएगा 3 गुणित 2x ऋण 5 बराबर से ये इधर गया और ये 4 के पास जाएगा तो 4 इंटू x माइनस 7। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6x माइनस 15 और 4 का दोनों में गुना करेंगे तो 4x ऋण 28। एक से बड़ा कौन सा, ये वाला कि ये वाला? तो ये वाला बड़ा है, तो छोटा वाला बड़े के पास जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 4x बराबर से ऋण 28 और माइनस 15 उधर है तो उधर जाएगा तो 15 प्लस 15। तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 और 1 13 ऋण 13। तो एक से बराबर से क्या हो जाएगा ऋण 13 बटे 2। ये इसका आंसर हो गया। बस सिंपल सा काम। ठीक है, तो स्टेज 6 के भी आप क्वेश्चन बना के देखिए। अगर कहीं अगर प्रॉब्लम आती है तो स्टेज 6 और इसका नेक्स्ट लेवल 7 8 9 10 और आगे भी अपन बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे कमेंट्स चाहिए कि और आगे के अगली स्टेप आप चाह रहे हैं एलजेब्रा में या नहीं चाह रहे। ठीक है ना, तो अगर ये बेसिक रूल अगर आपको अच्छे से मालूम है तो आप ये मान के चलिए कि एलजेब्रा को अच्छे से कर सकते हैं। अगर ये नहीं मालूम तो फिर एलजेब्रा नहीं बनता है। ठीक है, मिलेंगे हम अगले वीडियो में इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।